उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि रायबरेली में हादसे वाली जगह पर सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। जी हां, हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। ऐसे में सीबीआई अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है, हर उस पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि दरअसल ये महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे साजिश थी, क्योंकि आरोप यही लग रहे थे लगातार कि ये कोई आम हादसा नहीं है, ये ऐसा हादसा नहीं है जो अचानक हुआ, बल्कि इसके पीछे साजिश है, क्योंकि लगातार इस पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश होती रही है और आरोप के घेरे में सीधे सीधे बीजेपी के एमएलए हैं जिन पर रेप के मामले में चार्जेस हैं, जो जेल में बंद हैं, और आरोप यह है कि पूरे परिवार को धमकाने और पूरे परिवार को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जो हादसा हुआ था जिसमें पीड़िता ने अपने परिजनों को खो दिया, पीड़िता की हालत नाजुक है, पीड़िता हॉस्पिटल में एडमिट है और सीबीआई की टीम उस जगह पहुंची जहां पर हादसा हुआ था, यानी कि वहां से कुछ सुराग जुटाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की जा रही है। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जानकारी मिली है कि जो ट्रक था वो हादसे के वक्त रॉन्ग साइड से आ रहा था, लेकिन पीड़िता जिस कार में सवार थी उस कार की जो रफ्तार थी वो ट्रक की रफ्तार से ज्यादा थी। सीबीआई ने हादसे की जगह का मुआयना किया है, लेकिन कई सवाल अब भी अपने आप में पेचीदा बने हुए हैं। उन्नाव हादसे की सीबीआई जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि हादसे के दौरान ट्रक से ज्यादा स्पीड में थी पीड़िता की कार और इसीलिए जो हादसा था वो इतना ज्यादा भयावह था। 100 से ज्यादा की स्पीड थी कार की। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। सीधे चलते हैं, हमारे साथ अनिल यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, अभी तक जो सीबीआई की जांच शुरू हुई है उसमें क्या क्या बातें सामने आई हैं और क्या लग रहा है कि महज ये एक हादसा है या फिर इसके पीछे, जैसा कि आरोप लग रहा है कि सोची समझी साजिश है, पीड़िता को मौत के घाट उतारने की कोशिश हुई थी, उनके साथ जो परिजन थे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी? देखिए, ये पूरा मामला सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन हादसा है या साजिश है इस तक नतीजे तक पहुंचने में अभी सीबीआई को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अब तक सीबीआई ने जो तथ्य पाए हैं वहां मौके पे जाकर उनके अधिकारियों ने और चश्मदीदों से बात करके और ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर से बात करके जो तथ्य सामने निकल के हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि ट्रक जो है लेफ्ट लेन की जगह राइट लेन में चल रहा था और बिल्कुल कार के सामने से आ रहा था, और यही वजह है कि कार की स्पीड जो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी और ट्रक की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर थी। तो कार चालक ने कार को बचाने की बहुत कोशिश करी और उसने अपना पूरा प्रयास किया। इसी वजह से कार जो है ट्रक के पिछले हिस्से में जाके टकराई और भीषण इतनी ज़्यादा थी टक्कर कि ट्रक के पिछले हिस्से को भी क्षति पहुंची। उसकी जो कमानी जिसे बोलते हैं, कमानी भी टूट गई और कार के तो परखच्चे उड़ गए। सीबीआई ने वहां पर जो चश्मदीद लोग थे उनसे बात करी है, ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर से बात करी है और इस नतीजे पर पहुंची है कि फिलहाल ट्रक जो है वो रॉन्ग साइड से था और स्पीड दोनों ही गाड़ियों की ज़्यादा थी, इसीलिए हादसा इतना बड़ा सामने आया है। ट्रक के जो मालिक थे उनसे पूछताछ हुई, हालांकि उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन सीबीआई ने उनसे ताकीद किया है कि जब भी उनकी जरूरत होगी उन्हें पूछताछ के लिए आना होगा। तो अभी तक यही कुछ निकलकर सामने आया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। कार के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची। अनिल, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो उन्नाव गैंगरेप पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता की 12 जुलाई वाली चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। उधर सीबीआई की टीम रायबरेली में हादसे वाली जगह पर आज जांच करने पहुंची थी। उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे से जुड़ी आज 3 बड़ी खबरें आई। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में सड़क से लेकर राजधानी में संसद तक में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। उधर अब सीबीआई की टीम भी एक्शन में नजर आ रही है। रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे की जांच की जिम्मेदारी संभालने के बाद सीबीआई की टीम एक्शन में है। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम रायबरेली में उस जगह पहुंची जहां पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हुआ था। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई सेंगर से भी पूछताछ कर सकती है। देखिए, यह संतोष का विषय है कि सीबीआई की टीम तत्परता के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई और साक्ष्य संकलन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित के घर वालों की ओर से 12 जुलाई को सीजेआई को लिखी गई चिट्ठी का संज्ञान लिया है।
इस मामले में चीफ जस्टिस ने कोर्ट की रजिस्ट्री से भी रिपोर्ट तलब की है। सीजेआई ने पूछा है कि आखिर पीड़िता की चिट्ठी उनके सामने पेश करने में देरी क्यों हुई। साथ ही अदालत ने यूपी सरकार से केस की पूरी रिपोर्ट और पीड़िता की हेल्थ रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में इससे पहले भी 2 बार पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा चुका है। एक बार केस की यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग, तो दूसरी बार आरोपियों की ओर से मिल रही धमकी की शिकायत के जरिए। लेकिन दोनों ही बार अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिल पाई है। और यही वजह है कि रजिस्ट्री के रुख से नाराज चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर 12 जुलाई को पीड़ित परिवार की ओर से लिखे गए खत के उन तक पहुंचने में इतनी देरी कैसे हो गई। वहीं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके वकील की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।